उमर अंसारी को शिफ्ट इसलिए किया गया है, तो देखिएगा आधे से ज्यादा भाजपा के नेता विधायक इधर से उधर जाएंगे, तो रिक्शा चला करके लोग बीएचयू में पढ़ाते थे अपने लड़कों को, और फर्जी हस्ताक्षर का न टेस्ट कराया गया। साथियों नमस्कार, इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर में हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। हम इन्हीं से आप लोगों को परिचय दिलाएंगे। और इस समय जो राजनीति में उथल पुथल चल रहा है, क्यों मैं बता दूं, गाजीपुर में जो अंसारी परिवार है उसमें जो है महरूम मुख्तार अंसारी के जो छोटे बेटे उमर अंसारी को फर्जी हस्ताक्षर मामले में जेल तो भेज दिया गया था, लेकिन क्या कारण रहा कि गाजीपुर जेल से अचानक से उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है कासगंज में। यह बहुत बड़ा सवाल है लोगों के मन में कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, हम इनसे जानेंगे। सर थोड़ा परिचय हो जाए आपका। धन्यवाद। मेरा नाम है मधुसूदन पांडे, जलालाबाद गाजीपुर, और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ जलालाबाद के। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद जो हैं यही गाजीपुर के अफजाल अंसारी जी हैं, और उन्हीं के परिवार में जो मुख्तार अंसारी के बेटे, जो छोटे बेटे उमर अंसारी को फर्जी हस्ताक्षर मामले में जेल में तो बंद किया गया यहाँ गाजीपुर, लेकिन फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि प्रशासन ने ताबड़तोड़ जो है अचानक से कासगंज जो है जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया। कासगंज जिले जो कि यहाँ से बहुत दूर है, करीब 600 से ज्यादा किलोमीटर दूर है। उमर अंसारी जी को जो गिरफ्तार किया गया जिस फर्जी मुकदमे में, जो फर्जी हस्ताक्षर में, फर्जी हस्ताक्षर का न टेस्ट कराया गया। जो हस्ताक्षर किया है न उसने विरोध किया कि मेरा हस्ताक्षर ये नहीं है, न कोर्ट ने कहा कि यह फर्जी दस्तखत है। यह जो है पुलिस ने अपने मंशा के अनुसार एक मुकदमा लिख करके, और उसको ये लगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये अब्बास अंसारी की पैरवी करता है, और हो सकता है कि अगर मऊ में भविष्य में उपचुनाव हो तो ये चुनाव लड़ेगा, इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। अच्छा। ये पुलिस की साजिश थी, और साजिश के तहत एक मुकदमा लाद दिया गया, और लिखने के बाद इधर मुकदमा लिखा जा रहा है और गाजीपुर से पुलिस चली गई लखनऊ अब्बास अंसारी के आवास पर गिरफ्तार करने के लिए। मुकदमा लिख दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार कर लिए कि अगर मुकदमा लिख गया होता और गिरफ्तारी नहीं होती तो हो सकता है कि ये लोग हाई कोर्ट से आरएस स्टे ले लेते, तो हम गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और अब्बास अंसारी को भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए गिरफ्तार कराया कि यह अब्बास अंसारी का चुनाव लड़ेगा, उपचुनाव, और ये रहेगा तो अब्बास अंसारी की पैरवी नहीं करेगा। अच्छा। अब्बास अंसारी की पैरवी करने के लिए तो गरीब जनता उनके साथ खुदे खड़ी है दौड़ धूप करने के लिए। लेकिन अब क्या, जब अब्बास अंसारी की जो विधायकी थी वो तो बहाल हो गई, अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो गई, इसके पहले इनको यही न शंका था कि उपचुनाव होगा। यहाँ प्रत्याशी खोजे जा रहे थे मऊ में, लेकिन बहाली के बाद जो है जो शिफ्ट किया गया है गाजीपुर से, जो दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है यहाँ से करीब 600 से ज्यादा किलोमीटर में, तो उसको लेकर किस प्रकार से आप देखते हैं? अब्बास अंसारी को, उमर अंसारी को शिफ्ट इसलिए किया गया है कि पुलिस को ये लगा कि यहाँ हो सकता है कि जनता की भीड़ भाड़ होगी, मिलने जुलने का होगा, और पुलिस को ये लगा कि यहाँ से इनको हटा दिया जाए। कासगंज में कोई इनकी साजिश है, कोई मंशा है, लेकिन उस साजिश को ऊपर वाले की कृपा है उनके परिवार के ऊपर, और गरीबों की दुआ है, इनकी मंशा सफल नहीं होने देगी। ये कहीं शिफ्ट कर दें, वो गरीबों की दुआ है, मालिक की ऊपर वाली कृपा है, वो सुरक्षित रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि 2027 का जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, उसमें क्या उमर अंसारी को टिकट मिल सकता है, वो चुनाव लड़ सकते हैं? अभी तो ऐसा कहा नहीं जा सकता, अभी तो अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे, अब तो बहाल हो गए हैं ना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 2027 की बात करते हैं। अब 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश होगा कि नहीं उमर आप भी चुनाव लड़िए, जहाँ से उनको चुनाव लड़ाना होगा तो लड़ाएंगे, और नहीं लड़ाना होगा तो अपने भाई का प्रचार करेंगे, पूर्वांचल की चुनाव में प्रचार करेंगे वो उमर अंसारी। ऐसी कोई बात है नहीं चुनाव लड़ने की, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है वो क्या फैसला लेते हैं। तो क्यों, मतलब यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने की जो प्रशासन है उसका क्या मंशा, आपको क्या समझ में आ रहा है?
अब देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, उसके लिए वो लोग तैयार हैं और उनका मुकदमा भी यहाँ से खारिज हो गया है। वो अगली न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय पर भरोसा है, गरीबों पर दुआ है, जल्दी बाहर आ जाएंगे उमर अंसारी। अच्छा, बाहर आ जाएंगे, एकदम आएंगे। अभी तमाम जो है उथल पुथल हो रहा है राजनीति में, वोट चोरी को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या 2027 में इसका कुछ फर्क पड़ने वाला? बहुत फर्क पड़ेगा। जनता जग चुकी है। अब जनता तो 5 किलो अनाज को भी जो ले रही है उस पर भी नहीं तैयार है भाजपा को वोट देने के लिए, क्योंकि गांव में बेरोजगारी बढ़ गई और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़क की व्यवस्था दयनीय है, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, प्रशासन तहसील एकदम लूट मचा हुआ है। अधिकारी तो सत्ता बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। अच्छा, अधिकारी जिसकी चाहेंगे सत्ता बना देंगे, उसकी बिगाड़ देंगे। और आज देख रहे हैं कि पुलिस से जनता लड़ रही है। पुलिस तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए है, लेकिन पुलिस से हो सकता है जनता का ध्यान हट गया कि हमारी ये रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तमाम वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम पुलिस से झड़प हो रही है। बताइए, हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए है और जनता इनसे लड़ रही है। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो है 5 किलो राशन जो मिल रहा है उससे जनता गुस्सा है, तो जनता तो खुश है, तभी तो 2 बार से भाजपा की सरकार है, लेकिन इस बारी जनता नहीं देगी। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर के उनके घर के लड़के पढ़ लिख करके बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। नहीं तो रिक्शा चला करके लोग बीएचयू में पढ़ाते थे अपने लड़कों को, और अब आज तो बैंक से अगर लोन लेंगे तो तमाम उनको कागज पत्र देना पड़ेगा। इसलिए लड़के को पढ़ा कर सोचते थे कि हमारा लड़का पुलिस हो जाए, मिलिट्री में हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए। अब तो भी आज छूट गया है। आज देख रहे हैं सड़क पर लड़के कहीं दौड़ रहे हैं, नहीं तो तमाम भर्ती होती थी, हर महीने भर्ती मिलिट्री की होती थी। आज कम से कम मिलिट्री की भर्ती में 2 लाख नौजवानों की अभी नियुक्ति रुकी हुई है, भर्ती हो नहीं रही है, कोई भर्ती नहीं हो रही है। मतलब हर विभाग में रुका हुआ। आपको लगता है कि 2027 में बदलाव होने वाला है? 2027 में 100 से कम सीट आएगी भाजपा उत्तर प्रदेश में। अच्छा। सफाया होने जा रहा है। इनके लोकसभा में इनकी आंख खुल गई है, जनता ने दिखा दिया है, इनको संदेश दे दिया है। 27 में अब जा रहे हैं। इनकी में तो भाजपा के अंदर विधायकों में इतना टूटन है कि वह समय का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, माननीय जोगी जी से खुश नहीं है इनके विधायक। अच्छा, मतलब और कि मंत्री भी नहीं खुश हैं। मतलब कि आपका कहना है कि जो भाजपा के विधायक हैं वो भाजपा छोड़ने वाले हैं? छोड़ने वाले हैं कि देखिएगा चुनाव के पहले जब घोषणा होगी तो देखिएगा आधे से ज्यादा भाजपा के नेता विधायक इधर से उधर जाएंगे। अच्छा, वो रास्ता तलाश रहे हैं। अच्छा, स्थिति बहुत दयनीय है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अच्छा, अंदर बहुत स्थिति दयनीय है, खुश नहीं है लोग। अब बताइए, विधायक से और मंत्री से एसडीएम नहीं सुन रहा है, थानेदार नहीं सुन रहा है। विधायक फोन कर रहा है तो थानेदार नहीं सुन रहा है। सत्ता दल के से लोग सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ? और डॉक्टर कह रहा है कि ऐसा विधायक मैं बहुत देखा हूँ। अब बताइए, ऐसा होना चाहिए? डॉक्टर और विधायक में एक संतुलन होना चाहिए। जाए तो बिहेव करे डॉक्टर, उनका सम्मान करे। विधायक जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। अब विधायक जी के दिमाग में कहाँ से बात आ गई, क्या हो गई, अब वो जाने। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे और तमाम सारे मुद्दों पर बातें हुई। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।